अगर किसी राष्ट्र को, किसी समाज को आप नष्ट करना चाहते हैं तो उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दीजिए, वो देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले लगभग 20 साल तक भारत देश का उसने कोना कोना छाना और वो अपने स्टेटमेंट में लिखता है कि भारत देश कितना महान देश है, मैंने भारत देश के अंदर कोई चोर नहीं देखा, भारत देश के जो घर होते हैं, लोगों के आवास होते हैं, वहां पर कोई ताला नहीं लगता, रात में भी दरवाजे खुले रहते हैं। और वो आगे कहता कि भारत देश में मैंने कोई पुलिस थाने नहीं देखे, मैंने कोई न्यायालय नहीं देखे, वहां के लोग इतने पवित्र होते हैं। इस देश को हमेशा गुलाम बना करके रखना संभव नहीं है, ये बहुत महान देश है। आगे वो कहता है अगर इस देश को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट करना पड़ेगा। वो शिक्षा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके चलते भारत के लोगों का चरित्र इतना महान है। अगर हम भारत देश को नष्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो बैकबोन है, उसका जो मूल है, उसका जो आधार है, उसको नष्ट करना पड़ेगा, उसकी जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। तो अंग्रेज लोगों ने सबने सोच करके हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को खत्म किया। लॉर्ड मैकाले कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम मैं भारत में लागू करना चाहता हूं, अगर तुम मेरा साथ दो तो आने वाले समय में भारत देश के नौजवान बाहर से देखने में भारतीय नजर आएंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से अंग्रेज होंगे, वो काले अंग्रेज होंगे। आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे, आज उसकी फसल हमारे सामने लहरा रही है। बंधुओं, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। अगर समाज को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो तो अब शिक्षा के पैटर्न को बदल दीजिए, वो समाज, वो राष्ट्र अपने आप पतन को प्राप्त हो जाएगा। जब हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया अंग्रेज धूर्त लोगों ने, तो याद कीजिए स्वामी श्रद्धानंद को। और स्वामी श्रद्धानंद इसलिए बहुत प्रणम्य है कि उस महापुरुष ने लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को चुनौती दी, सीधी की सीधी चुनौती दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। हम लोग सोचते हैं कि समाज का भला कैसे होगा, केवल हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने विकल्प दिया समाज के लोगों को। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की पद्धति को सीधा की सीधा चैलेंज देकर के गुरुकुल प्रणाली स्थापित की स्वामी श्रद्धानंद ने। और स्वामी श्रद्धानंद इस बात को जानते थे कि जब तक भारत देश के अंदर गुरुकुल प्रणाली चलती रही तब तक मेरा भारत देश विश्व गुरु कहलाया। जब तक भारत देश के अंदर गुरुकुल प्रणाली चलती रही तब तक मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया। अगर भारत का पतन हुआ है, भारत का ह्रास हुआ है, तो इसकी शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति न होने के कारण हुआ है। इसलिए वैदिक शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने पहला गुरुकुल भारत देश के अंदर खोल दिया, जो गंगा के तट पर गुरुकुल कांगड़ी के नाम से विख्यात है। केवल एक गुरुकुल स्वामी जी नहीं खोला, अपने जीवन काल में 5 बड़े बड़े गुरुकुल खोले, 5 बड़े बड़े गुरुकुल। वो वैदिक धर्म संस्कृति की स्थापना करके गए स्वामी श्रद्धानंद। और मैं फिर कहता हूं, अगर आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो बंधुओं, तो गुरुकुल प्रणाली के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके धर्म और संस्कृति को बचाने का। आज आवश्यकता है कि हम पुनः इस बात पर विचार करें। स्कूल तो बहुत सारे चल रहे हैं, वही एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन गुरुकुल में अंतर क्या है? आज ये परंपरा आप देख रहे हैं, चित्र लगे हुए हैं इस सभागार के अंदर। ये वो महापुरुष थे जो इस बात को जानते थे कि यदि गुरुकुल प्रणाली बचेगी तब आपका राष्ट्र धर्म संस्कृति बचेगी। आज हमारे गुरुकुल खत्म होने की कगार पर बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा, यहाँ बहुत सारे गुरुकुल, आपकी हरियाणा की माटी, तो इस माटी की तो कण कण में, रज रज में आर्य समाज है। यहाँ के तो संस्कारों में आर्य समाज है। कितने सारे गुरुकुल हैं, लेकिन आज उन गुरुकुलों के हालात क्या है ये भी सोचनीय बात है। उनके पास भी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हालात हो रहे हैं? हम केवल कृणवंतो विश्व मार्यम का नारा दे रहे हैं, लेकिन हम आर्य समाज के लोगों को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आज हालात कहां तक चल रहे हैं? हम किसी में कमी नहीं है, लेकिन आपस की फूट। हमारे आदरणीय जज साहब जो बात कह रहे थे, मैं आपको सल्यूट करता हूं जज साहब, आपने बिल्कुल यथार्थ बात कही कि हम अपने आचरण पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें कि हम किधर जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी संस्थाओं को देखा है, उनके उत्थान काल को देखा, पतन काल को भी देखा है। तो अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं और स्वामी श्रद्धानंद के सच्चे मानस पुत्र कहलाना चाहते हैं, तो गुरुकुल प्रणाली को दोबारा से देश में स्थापित कीजिए। इसके अलावा देश को बचाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बिल्कुल यथार्थ बात है। आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है, आज इस देश में कॉलेजों की कमी नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, बाढ़ आई हुई है। एक एक शहर में, हर शहर में आज विश्वविद्यालय बन रहा है। लेकिन भारत में विश्वविद्यालय इतने होने के बावजूद भी अशिक्षा, मूर्खता उतनी चरम सीमा पर फैलती चली जा रही है। कारण क्या है? शिक्षा पद्धति में अंतर है। हमारी शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देती,
अगर वो शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान देती है तो वो शिक्षा बेकार है, उससे कोई ज्यादा समाज का भला होने वाला नहीं है। गुरुकुल प्रणाली में अंतर क्या है? देखो, आपका बच्चा कोई बाहर बच्चा पढ़ने वाला हो, गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा हो, 2 और 2 कितने होते हैं? ऐसा तो नहीं कि गुरुकुल वाले को 6 पढ़ाए जाएंगे भाई, 2 और 2 4 हैं। 4 ही गुरुकुल वाला पढ़ेगा और 4 ही बाहर वाला पढ़ेगा। फिर अंतर क्या है? अंतर होता है विचारों का, अंतर होता है भावनाओं का। जब आचार्य के सन्निधि में विद्यार्थी पढ़ता है, जब अपनी वैदिक परंपरा के ग्रंथों को पढ़ेगा, तो आचार्य उसके अंदर वो अग्नि पैदा करता है, वो अग्नि पैदा करता है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने गुरुकुल के अंदर बम पैदा किए थे। जब आप लोगों को वो घटना का पता होगा, जब एक अंग्रेजी अधिकारी को पता चला कि श्रद्धानंद बमों का निर्माण करते हैं, तो गुरुकुल पर रेड डाल दी अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने और कहा, स्वामी जी हमको पता चला है कि आप बम बनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, बिल्कुल आपने ठीक सुना, मैं बम बनाता हूं। वो बड़े हक्के बक्के रह गए। ऐसा सन्यासी, मतलब जुर्म करने के बाद में, बम बनाने के बाद में इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि हम बम बनाते हैं। अच्छा तो दिखाओगे कहां है तुम्हारे बम? बोले आइए मेरे साथ, मैं तुमको अपने बम दिखाता हूं। स्वामी श्रद्धानंद लेकर के गए अंग्रेज अधिकारियों को अपने साथ में, और बंधुओं वहां पर अखाड़े में ब्रह्मचारी व्यायाम कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, पसीना टपक रहा था शरीर से, और पूरी रज, पूरी धूल शरीर से चिपकी हुई थी, मिट्टी में लगे हुए थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि चंदन लगाया हुआ हो। जब ब्रह्मचारी परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे थे, दंड बैठक कसरत कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद का ये है मेरे बम। बोले ये कहां बम है? ये तो आदमी है। बोले यही बम है। जब इसमें से मेरे द्वारा बनाया गया एक एक बम फटेगा तो तुम्हारी विदेशी संतलत को खत्म कर देगा, जला करके रख देगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है, गुरुकुल कांगड़ी के तमाम विद्यार्थियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। आचार्य चाणक्य के जमाने में गुरुकुलों ने कितना बड़ा काम किया राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए। आज भी धर्म पर, समाज पर, राष्ट्र पर आपत्ति है, ये गुरुकुल ही निकल करके आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए गुरुकुल प्रणाली को बचाना हमारा धर्म है। अब हमको ये विचार करना चाहिए। आदरणीय प्रधान जी, आपकी बहुत अच्छी भावना है, आप बहुत अच्छा स्मारक बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आर्य समाज के लोग अब मानव निर्माण पर ध्यान दें कि मानव का निर्माण कैसे होगा। भवन तो हमने बहुत बड़े बड़े बना लिए और बड़े बड़े सभाएं भी भवन बना रही हैं, लेकिन कोई योजना नहीं है। ये रामकृष्ण के फौज, रामकृष्ण के वंशज रोज हजारों की संख्या में हमारे हाथ से जा रहे हैं। आज क्या हमारे पास विकल्प है? कुछ नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की और लगभग अपने भाई, जो लगभग लाखों की संख्या में जो विधर्मी बन गए थे, लगभग 12.5 लाख हिंदू बने मुसलमानों को दोबारा से घर वापसी करके हिंदू धर्म का दरवाजा स्वामी श्रद्धानंद ने खोल दिया। सबसे पहले शुद्धि तो उनके गुरु महर्षि दयानंद ने की, लेकिन महर्षि दयानंद के बाद में इतने व्यापक स्तर पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि का कार्यक्रम चलाया, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जानते थे कि शुद्धि के द्वारा ही हिंदू समाज को बचाया जा सकता है। आज हालात बहुत खराब हैं। आज जितने भी लगभग 35 करोड़ 30 करोड़ या मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, ये कोई अरब से आया हुआ नहीं है। सारे के सारे गोल टोपी वाले पहले हिंदू ही तो थे, और केवल भारत के मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर देखा एक हमारे हिंदू युवक को कितनी बुरी तरह से नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या की गई। बांग्लादेश के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो भारत देश में रहने वाले हों, ये सारे के सारे मुसलमान कोई अरब से आए हुए नहीं है। ये सारे के सारे हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे हिंदू ही तो हैं, कोई अलग से नहीं है। आप लोगों ने इकबाल का नाम सुना होगा, मोहम्मद इकबाल, जिसका भजन आप सभी गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल के दादा का नाम था रतन लाल, ये भी हिंदू था। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया, उसके दादा का नाम था जैना भाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, इसके दादा का नाम था बाल मुकुंद कौल। और ओवैसी, इसके दादा का नाम था तुलसी राम। ये मैंने 4 नाम आपके बीच में बोले हैं। ये कोई सामान्य मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों में शिरस्त मुसलमान हैं, लेकिन ये भी इस बात को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। बंधुओं, क्या कारण रहे कि हमारे भाई इतनी बड़ी तादाद में अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी बन गए? स्वामी श्रद्धानंद ने उस पर चिंतन किया, क्योंकि उनके गुरु का चिंतन, महर्षि दयानंद का चिंतन स्वामी श्रद्धानंद के विचारों में आया, और स्वामी श्रद्धानंद ने माना कि असमानता इस समाज में फैली है। इस असमानता के कारण, छुआछूत भेदभाव के कारण आज हमारे हिंदू भाई विधर्मी होते चले जा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। जिन दलितों को कभी मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता था, स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा दलित भाइयों को कैसे रोका जाए। आपके दिल्ली के अंदर आर्य नगर बसाया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। वो क्यों बसाया, उसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि हमारे जो दलित भाई थे उनको सवर्ण लोग अपने कुआं का पानी नहीं भरने दिया करते थे, हमारे दलित भाइयों को मंदिरों में नहीं जाने दिया करते थे, साथ में पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना कुएं से पानी लेने दें, तो आखिर वो क्या करें? ऐसे हिंदू धर्म में रह करके करेंगे भी क्या? उनको नफरत हो गई हिंदू धर्म से, उनको दबाया कुचला जा रहा था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली के अंदर पहुंचे, जब उनको पता चला कि हमारे एक बहुत बड़ा तबका अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी बनने जा रहा है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहीं पर डेरा डाल दिया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने उन भाइयों को रोका, उनकी समस्याएं पूछी कि तुमको समस्या क्या है। उन्होंने बताया, स्वामी जी प्यासे मर रहे हैं, पानी तक नहीं हमको कुएं से भरने दिया जा रहा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तत्काल कुएं खुदवाए, कुएं उस जमाने में, कि भाइयों आपको हम प्यासे नहीं मरने देंगे, हम आपके साथ में हैं। ये पौराणिक समाज आपका साथ दे ना दे, लेकिन आर्य समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, श्रद्धानंद आपके साथ में खड़ा हुआ है। उन गरीब लोगों के पास में छान छप्पर भी नहीं थे, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति थी उन लोगों की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा आर्य नगर बसाया, बिड़ला जी आदि से सहयोग लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी ने मकान बना करके उन दलित भाइयों को बसाया। आज वो आर्य नगर से के नाम से बचे हुए हैं। अगर स्वामी श्रद्धानंद वहां पर नहीं पहुंचते तो वो आर्य नगर ना होकर के आज अकबर नगर बसा हुआ होता, हजारों की संख्या में हमारे भाई धर्म परिवर्तन कर गए होते। तो स्वामी श्रद्धानंद ने इस देश की दुखती नब्ज पर हाथ रखा कि समस्या का मूल कारण कहां से है। तो यदि मूल कारण हमारी समझ में आ गया, तब आप उसका इलाज कर पाओगे, समाधान कर पाओगे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जाना कि छुआछूत, भेदभाव, असमानता इस देश को तोड़ रही है, एक भाई दूसरे भाई से दूर चला जा रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जातिवाद पर कुठाराघात किया। आदरणीय योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। अरे यही मिशन तो था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का। स्वामी श्रद्धानंद ने हमको बंटने से रोका। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हमारे यहाँ कभी भी जातिवाद नहीं रहा, हम वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और वर्ण व्यवस्था में कोई अस्पृश्य नहीं होता, वर्ण व्यवस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वर्ण व्यवस्था तो गुण कर्म स्वभाव से होती है, वो जाति से नहीं होती। स्वामी श्रद्धानंद ने अछूतों को गले लगाया। आज इस काम को करने की आवश्यकता है बंधुओं, आज करने की आवश्यकता है। कौन उन भाइयों को गले लगाएगा? आप सोचो।